हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको देव सुपर स्टडी में। तो आइए हम लोग समझते हैं इस वीडियो में ये चैप्टर 6 गुप्त काल 319 ईसा पूर्व से लेकर 540 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये चैप्टर 6 गुप्त काल होगा। ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 है हमारा इस चैप्टर का। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से इसमें 1 मिनट, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा ये। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो गुप्त वंश का संस्थापक यहाँ पे, एक मिनट, गुप्त वंश का संस्थापक यहाँ पे था यानी कि ऑप्शन सी श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीगुप्त। ठीक है ना। इसके बाद से है हमारा, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त जो है किसके सामंत थे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका यानी कि बी हो जाएगा, कुषाणों के। ठीक है, किसके हो जाएगा? कुषाणों के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ठीक है ना। तीसरा का ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है ना। तो प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद, बिलसड़, स्तंभलेग। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसका क्या ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी का सेकेंड, सी का, यानी कि सीधा सीधा ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रयाग इलाहाबाद, जो अभी इलाहाबाद प्रयागराज से नाम जानते हैं, प्रस्ती अभिलेख चंद्रगुप्त मिलता है सूची में। बिलसड़ स्तंभलेख कुमारगुप्त, भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त, मंदसौर लेख बधु वर्मन लेख में मिलता है। ठीक है ना। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ, यानी कि क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक मिनट, हाँ, यहाँ पे कौन गुप्त शासक था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ठीक है ना। 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी से हो जाएगा 5th का। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुप्त शासक की सरकारी दरबारी भाषा थी? ठीक है, डी का ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संस्कृत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इतिहासकार बी.एस. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? 7 का ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। क्लियर, 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। ठीक है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ठीक है ना, यानी कि 8 का स्कंदगुप्त था। 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश, ठीक है ना, कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है?
अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? ये 11 का सी सही हो जाएगा, बुद्ध काल से। किस काल से है? बुद्ध काल से। 11 है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? ठीक है ना, 11 का सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? 12 का बी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है ना। 13 का, ठीक है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह था, कौन सा था? विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था नालंदा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 एरोड अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ठीक है ना। 14 का ऑप्शन नंबर डी, भानुगुप्त। क्या हो जाएगा? भानुगुप्त। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, फहान किसके शासनकाल में भारत आया? फहान जो है चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में भारत आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछता है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है किस काल को? 16 नंबर का डी सही हो जाएगा, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 है, फहान कहाँ का निवासी था? फहान जो है चीन का निवासी था। ठीक है। 18 है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन सेकंड किस वंश का शासक था? 18 का सी सही हो जाएगा, वाकाटक का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कहोम स्तंभ लेख। ठीक है। 21 है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस शासक पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? 21 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बोध गया। ठीक है। 22 है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ? 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुप्त काल में। ठीक है। 23 चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? ठीक है ना। 23 का हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। ठीक है। 24 है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता विष्णु थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 25 है, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ठीक है ना। 26 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चतुर्थ सदी में। ठीक है ना। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे होगा 27। ठीक है। फहान और वेनसांग ने, ठीक है ना, राज्य को देखा, किसके राज्य को देखा? ठीक है ना। 27 का यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के राज्य को देखा, फहान और वेनसांग ने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28, धनवंतरा थे किसके? 28 का सही हो जाएगा आपका बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, धनवंतरा थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? यानी कि 29 का आपका ए सही हो जाएगा, राजतंत्रात्मक। ठीक है। 30 है, फहान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओं की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है?
अथॉरिटी का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों। ठीक है। 31 है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? 31 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अजंता गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? ठीक है ना। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 16, 17 और 19 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33 है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर डी सही से हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। ठीक है। गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कि 34 का चंद्रगुप्त फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 है, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ठीक है ना। 35 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ठीक है। अब नेक्स्ट है 36, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिकेश किस शासक का दरबारी कवि था? 36 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। 37 है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? यानी 37 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 38 है। ठीक है। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? यानी कि 38 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, गुप्त। 39 है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दीनार। 40 है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, कालिदास। कुमार संभव कालिदास ने लिखा। ठीक है ना। 41 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? गुप्त युग में हुई थी, कुमार गुप्त ने कराया था। ठीक है ना। 42, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? ठीक है ना, कितना थी? 42 का ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, उपज का छठा भाग। कितना था? यानी कि 1/6वां भाग था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पे। ठीक है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक प्रमुख विशेषता थी? ठीक है ना। 43 का ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल की। 43 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 44 है, किस वंश के संस्थापक के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों की सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? यानी कि 44 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुप्त वंश। ठीक है। 55 है हमारा, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके स्मृति में है? ठीक है ना। 45 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंद्र। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यहीं तक हमको रखेंगे। बाकी का जो है 50 क्वेश्चन नेक्स्ट इनकी इसके पार्ट 2 में कराएंगे। ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।